गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ मिल रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ चेंज को आगे करेंगे और रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है उसके बारे में देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है। और ये लेक्चर देखने से पहले आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है और मिलता जुलता है ही नहीं, उसी का ये पार्ट है, उसी का जो कितना पार्ट होता है वो है। तो ये तो फिक्स है कि आप ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें पिछले, यानी कि लेक्चर नंबर 6। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज को आगे इस लेक्चर में बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है। तो रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है दोस्तों। पहला होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और रेट ऑफ चेंज निकालना मैंने पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है और उसका मीनिंग भी मैंने समझाया था कि रेट ऑफ चेंज आखिर होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग एक रेशियो डिफाइंड किए थे। अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना होता था रेट ऑफ चेंज, तो क्या करते थे, चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी और डिवाइडिंग बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी फंक्शन था किसका, टाइम का, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा था, तो इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी के टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगा। तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, और चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम। तो ये क्या देगा, ये जो रेशियो हमें क्या दे देगा, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है उसके सारा जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में कर रखा हूँ। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू WRT, शॉर्ट फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, थोड़ी ना अब ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे तो थोड़ी ना ABC पे चेंज होगा। तो ये तो रेट ऑफ चेंज जो कि पिछले क्लास की बात हो गई। आज हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है। तो रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है दोस्तों। ये रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। और यहाँ तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा, नाम से क्लियर है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। एवरेज यानी कि औसत, और औसत हम लोग कभी भी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। जैसे सपोज करो तुम A से B गया, तो A से B गया तो कुछ टाइम भी लिया होगा, तो टाइम और प्लस क्या, कितना दूरी है, इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस, और यहाँ से आने में तुम सपोज करो ये 100 मीटर है और तुम यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकेंड टाइम लिया, तो इसका एवरेज तुमसे पूछेगा कि इसका एवरेज क्या होगा इस जर्नी का। जो कोई बंदा A से B गया है उसका एवरेज क्या होगा, उस जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाल दोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से चला होगा। तो ये तो एवरेज वाली हो गई। तो एवरेज हम लोग कभी भी निकालते हैं तो दो पॉइंट के बीच में। अब हम लोग, ठीक है, ये तो देख ले कितना टाइप का होता है। अब दोनों को हम लोग एकदम इत्मीनान से एक एक करके पढ़ते हैं और दोनों को समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों थोड़ा, ये तो थोड़ा इजी है लेकिन ये थोड़ा टफ है। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज कि ये क्या होता है। तो पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा और आपको दोनों का ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्या होता है दोनों। तो देखो,
आप लोग मैच तो मतलब मैच के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे, तो पहले मैं मैच का एग्जांपल लेता हूँ और वहाँ से दोनों समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। तो देखो 50 ओवर का गेम होता है, 20 का भी होता है, 40 का भी होता है, 50 का भी होता है। तो देखो 50 ओवर का गेम हुआ और रन बॉल पे डिपेंड करता है या फिर बॉल रन पे, यानी कि ओवर पे हम लोग बात करते हैं कि रन ओवर पे डिपेंड करता है या फिर ये ओवर रन पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा ऑफकोर्स ये जो रन होता है वो बॉल पे डिपेंड करता है, ओवर पे डिपेंड करता है। यानी कि रन कब बढ़ेगा, बॉल फेंकने के बाद ही वो बढ़ेगा, यानी कि पहले ओवर होगा तब जा कर के रन बढ़ेगा। पहले तुम बॉल फेंकोगे तभी तो बैट्समैन बॉल को हिट करेगा और फिर जाके जो अपना रन लेना होगा रन लेगा। तो पहले ओवर होगा फिर ये रन बढ़ेगा। यानी कि जो रन है वो किसका फंक्शन है, ओवर का फंक्शन है। रन ओवर पे डिपेंड कर रहा है ना दोस्त, जैसे जैसे ओवर बढ़ेगा वैसे वैसे रन रेट बढ़ेगा। यानी कि ओवर बढ़ेगा तब जा कर के रन बढ़ेगा, अगर ओवर नहीं बढ़ेगा तो रन नहीं बढ़ेगा। अगर 2 ओवर गेम हो गया और 2 ओवर गेम में मेरा रन है 10 रन, अब हम बॉल फेंक ही नहीं रहे हैं तो मेरा रन बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि जब बॉल फेंकेंगे, जब ओवर बढ़ेगा तब जाके क्या होगा, रन भी बढ़ेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रन जो है वो किसका फंक्शन है, ओवर का फंक्शन है। तो रन जो है, रन इज द फंक्शन ऑफ ओवर। रन है ये रन, ये रन्स हुआ और ये ओवर, ये जो हुआ ये मेरा ओवर है। यानी कि जैसे ये मेरा ओवर बढ़ेगा तब जा कर के रन होगा, यानी कि पहले बॉल फेंकेंगे तब जा कर के रन होगा। तो यहाँ तो हम डिसाइड कर लिए जो रन है वो ओवर का क्या है, फंक्शन है। यानी कि रन कब बढ़ेगा, जब ओवर बढ़ेगा तब। सपोज करो अगर 50 ओवर का गेम है और बैट्समैन ने 300 रन बनाया, कितना रन बनाया, 300 रन बनाया 50 ओवर में। तो तुमसे पूछेगा कि रन रेट इसका क्या है। रन रेट इसके बारे में तो पता होगा, तुम लोग पूछते भी होगे कि आज इंडिया का रन रेट कितना है, या फिर पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया, किसी का भी रन रेट के बारे में तो जानते होगे। तो रन रेट क्या करते हो, टोटल रन जोड़ते हो, टोटल रन जोड़ते हो, सारा मैच का टोटल रन जोड़ते हो और इसके बाद टोटल ओवर से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो क्या दे देता है, रन रेट दे देता है, रन रेट। तो तुमसे कोई पूछे यहाँ पे रन रेट क्या है, रन रेट, तो रन रेट तुम ये अभी फिजिक्स मत सोचो, तुम्हें ऐसे पता होगा, रन रेट निकालने का आइडिया होगा। क्या करते हो, रन रेट निकालने के लिए सिंपली क्या करते हो, टोटल रन को टोटल ओवर से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो मेरा क्या आ जाता है, रन रेट आ जाता है पर ओवर। तो रन रेट निकालने के लिए टोटल रन 300 डिवाइडिंग बाय टोटल ओवर 50, तो कितना आ जाएगा, 6 रन पर ओवर। ये मेरा क्या आ जाएगा, रन रेट आ जाएगा। कि आपका जो, और ये कैसा एवरेज होता है रन रेट, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। तो ये मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। क्या ऐसा रियल में होता है, हर एक ओवर में 6 रन लगता है, बैट्समैन हर एक ओवर में 6 रन मारता है, हर एक ओवर में 6 रन बढ़ता जाता है, ऐसा रियल में होता है? तो नहीं। इसके भी बारे में तुम्हें आइडिया होगा कि कोई ओवर में 10 रन भी लग जाता है, कोई ओवर में 12 रन जाता है, कोई ओवर में 2 रन भी लगता है, किसी ओवर में नहीं भी लगता है। तो ये तो रियल नहीं है, यानी कि हमें ऐसा देखने को मिल गया कि ये रियल एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। और ये क्या है, एवरेज। ये मतलब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, टोटल डिवाइडिंग बाय टोटल, यानी कि टोटल रन और डिवाइडिंग बाय टोटल ओवर, तो उससे क्या निकल जाता है, रन रेट। और कैसा निकलता है, एवरेज निकलता है। तो ये रन रेट कैसा निकला, एवरेज रनअप रेट आया। तो ये तो आ गया मेरा एवरेज रनअप रेट। अब ये रियल है या हाइपोथेटिकल, यानी कि ये रियल है या फिर एक बस मैथमेटिकल डाटा है, ये काल्पनिक है या फिर क्या है, उसका अभी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा रियल में होता है, हर एक ओवर में 6 रन लगे, ऐसा रियल में होता है?
नहीं, हाँ किसी किसी ओवर में अपवाद में लग जाता होगा 6, फिर अगले में 6 अपवाद में, लेकिन ऐसा रियल मतलब नॉर्मली हमेशा तुमको ऐसा देखने को मिलता है कि हर एक ओवर में 6 रन लगे, या फिर किसी में बना 180 रन बना कितना में 50 ओवर में, तो ये कितना, ये 3.6 रन हर एक ओवर में लगे, ऐसा होता है? नहीं होता। ये मेरा रन रेट है, यानी कि टोटल रन डिवाइडिंग बाय टोटल ओवर किया है वो रन रेट है। तो यहाँ से ये तो हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि ये रन रेट जो होता है एवरेज रन रेट, ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, यानी कि ये रियल नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, मेरा एवरेज रन रेट है, एवरेज रन रेट। तो ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल। इट इज जस्ट मैथमेटिकल डाटा, ये रियल नहीं होता है। ये तो ये हो गई रन रेट वाली। अच्छा, तुमसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि 10वां ओवर में क्या रन था, 10वां ओवर में कितना रन बना, ऐसा पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है। अगर सपोज करो 10वां ओवर जो है कोई खिलाड़ी खेल रहा होगा, सपोज करो विराट कोहली खेल रहे हैं, 10वां ओवर कौन खेल रहा है, विराट कोहली, और 10वां ओवर विराट कोहली खेल रहा है, उसका जो फैन होगा वो तो पूछ सकता है कि विराट कोहली 10वां ओवर में कितना रन मारा है, यानी कि 10वां ओवर कोई खास 10वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 10, यानी कि ये 10, ये कितना हुआ, 10वां ओवर हुआ ना, 9 10 के बीच में ये 10वां ओवर, और इसमें कितना रन लगा है। तो हो सकता है 10 12 कुछ भी लगा होगा, अगर 5 लगा होगा तो तुम बोलोगे 5 10 तो 10, यानी कि 10 रन लगा तो 10 बोलोगे। तो ये रियल है या ये हाइपोथेटिकल है, तो ये क्या है, रियल है। कोई खास ओवर के बारे में बात किया गया है, कोई पार्टिकुलर ओवर के बारे में बात किया गया है, तो ये तो रियल है। और कोई खास पार्टिकुलर ओवर के बारे में बात किया गया है, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी खास समय पे उसका क्या चेंज आया, उसमें क्या चेंज आया। तो देखो ये किसी खास ओवर में बात किया जा रहा है, कोई 10वां ओवर, यानी 10वां क्या है, खास ओवर है। ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, लेकिन इसमें क्या बात किया गया, 10वां, यानी कि 10वां ओवर में। हो सकता है तुमसे 12वां ओवर में पूछ दिया जाए, तो इसमें अगर 8 रन बना होगा तो तुम बोलोगे 8 रन बना है। तो ये सब क्या है, रियल है या हाइपोथेटिकल है, तो ये रियल है। और ये कोई खास ओवर के बारे में बात किया जा रहा है, तो वैसा रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज सब जो हो रहा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। कोई खास ओवर के बारे में, कोई खास ओवर के चेंज के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे 15 ओवर में कितना रन बना है, तो तुम एवरेज बताओगे वहाँ पर कि 6 का बना है। नहीं, जो तुमसे 15 का पूछ रहा है तो 15 में पूछोगे कि अगर 10 रन बना है तो 10 रन बताओगे, 12 रन बना है तो 12 8 जो भी बना होगा वो बताओगे। तो वो क्या होगा, रियल तुम बताओगे ना, हाइपोथेटिकल बताओगे नहीं, यानी कि रियल। तो वो क्या होगा, रियल होगा। और देखो, और उसमें प्लस पॉइंट क्या है, एक खास ओवर के बारे में पूछ रहा है, क्या एवरेज पूरा पूछ रहा है, नहीं एवरेज तो नहीं पूछ रहा है, यानी कोई किसी खास ओवर के बारे में जिक्र कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। तो वैसे रन ऑफ रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रन ऑफ रेट बोलते हैं। तो ये तो हो गई, एक एग्जाम्पल हो गया। और आगे हम लोग और बात करते हैं। अब लोग थोड़ा हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जो 50 ओवर का गेम था, तो ये किसका रन जो है किसका फंक्शन है, ओवर का फंक्शन है, यानी कि ओवर पे क्या रन डिपेंड कर रहा है। तो ये तो टोटल, यानी कि 0 से लेकर के 50 तक, इसमें 50 ओवर हुआ होगा, तो टोटल 1 से 50, और ये क्या है 300, यानी कि ये टोटल ओवर में कितना बना है 300। और यहाँ पे एवरेज रन रेट तुम कैसे बताते हो, टोटल रन डिवाइडिंग बाय टोटल ओवर, तो क्या आता है, एवरेज रन ऑफ रेट आता है। और ये एवरेज रन ऑफ रेट क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ऐसा रियल नहीं होता है। तुमको मैंने बोला कि देखो ऐसा हर एक ओवर में बनता है रन। तुम हम मैच देखते हो तो क्या हर एक ओवर में औसत के बराबर रन बनता रहता है, नहीं बनता रहता है। तो ये हो गया हाइपोथेटिकल।
एक मैथमेटिकल डाटा है जो एवरेज बताने में काम किया जाता है। अब देखो इंस्टेंटेनियस क्या होता है। तो सब इसमें ओवर 1 से लेकर के 50 तक में कभी 15वां ओवर हुआ होगा, कभी 8वां ओवर हुआ होगा। तो तुमसे कोई 8th ओवर के बारे में पूछ दे कि इस ओवर में कितना रन बना है, और इसमें भी क्या ओवर किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये सारी रन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, रन्स फंक्शन किसका होगा, ओवर का फंक्शन होगा। रन जो फंक्शन होगा ओवर का फंक्शन होगा। और तुमसे किसके बारे में पूछ रहा है, कोई खास 8वां ओवर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इसका नहीं बात कर रहा है, 7 तक नहीं, वो खास 8वां ओवर के बारे में बात कर रहा है। यानी कि 1 से लेकर के 7 हुआ होगा और 7 से फिर 8, तो वो इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो गैप आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ओवर एवरेज के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, कोई खास ओवर के बारे में बात कर रहा है। तो उस ओवर में जो रन बना होगा वो रन तुम बताओगे, 10 रन या 12 रन, जो रन बना होगा उस रन के बारे में बताओगे। तो सपोज करो उस ओवर में यानी कि 8 ओवर में जो रन बना, 8th ओवर में जो रन बना वो कितना बना, 15 बना। तो तुम क्या बताओगे, 15 रन, जो बनता रहेगा वो बताओगे। अगर सपोज करो 12th ओवर में पूछ दिया, तो जो 12th ओवर में पूछ दिया कि इसमें रन कितना है, तो क्या बताओगे, जो रन बना होगा वो बताओगे। अगर सपोज करो 8 रन बना होगा तो 8 रन बताओगे। तो ये रियल है या हाइपोथेटिकल है, और ये कोई खास ओवर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस के बारे में पिछला लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया हो। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कोई खास, कोई पार्टिकुलर। तो ये तो तुमसे कोई खास पार्टिकुलर ओवर के भी बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, और ये रियल होगा। तुम देख रहे हो कि जितना रन बना है उतना बता रहे हो। अगर किसी में 15 बना है तो 15, 8 बना है तो 8। तो ये क्या होता है, रियल। ये जो होता है क्या होता है, रियल। रियल में ऐसा होता है, किसी ओवर में 10 रन बना, किसी ओवर में 8 रन बना, तो ऐसा रियल में होता है ना। और ये कोई खास ओवर के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। और ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। ये तुमसे कोई खास ओवर के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये टोटली के बारे में बात कर रहा है, टोटली ओवर के बारे में बात कर रहा है कि टोटली का एवरेज क्या होगा। तो ये क्या हो गया, और ऐसा, तो ये एवरेज हो गया, और ऐसा तुमको रियल में देखने को मिलता नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया। तो एक एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, और एक एग्जाम्पल और हम बात कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपको यही अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा पहले से ही कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कोई खास होता है। एवरेज क्या होता है, यानी कि टोटली का बात करता है, यानी कि एक इंटरवल होता है। एवरेज क्या होता है, इंटरवल। जैसे अभी ओवर का बात किया तो 0 से 50, तो भी क्या है, 0 50, एक इंटरवल के बारे में बात किया गया। इंस्टेंटेनियस तुमसे कोई खास 8 9 12 10, तो ये सब क्या था, इंस्टेंटेनियस था। अब फिर मैं एक और एग्जांपल लिया हूँ इसी दोनों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो देखो, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इस दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है, 50 किलोमीटर है। और ए से कोई कार, ये कार दिख रहा होगा, ये कार चलना स्टार्ट किया और बी तक पहुंचा। बी तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, 2 आवर्स लिया। चलो इस पे सपोज करो कि ए पे तुम हो और बी पे तुमको पहुंचना है, और ए से बी तक पहुंचने में तुमने 2 आवर्स का टाइम लिया है, और वो डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर है। तो तुमसे पूछेगा कोई कि आपका एवरेज क्या है, आपका एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। तो तुम आसानी से बता दोगे, एवरेज स्पीड क्या बता दोगे, एवरेज स्पीड क्या बता दोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 50, और ये क्या है, 50 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2 आवर्स। तो तुम आसानी से बता दिया कि 25 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या है, पर आवर क्या है, ये मेरा स्पीड है। तो ये तुम सोचो तुम्हारा रियल है या फिर हाइपोथेटिकल है।
क्या तुम ए से बी तक आने के लिए 25 से ही चले हो? हमेशा तुम्हारा स्पीड 25 था क्या? ए से बी तक आने में हमेशा तुम्हारा स्पीड 25 था? तो तुम्हारा अब जवाब होगा नो, ऐसा नहीं है। कभी तुम्हारा स्पीड बढ़ा भी होगा, कभी घटा भी होगा, हो सकता है कहीं तुम रुका भी होगा। तो ये तो फिक्स है कि तुम 25 से वहाँ तक नहीं गए होगे, कहीं पे तुम रुका भी होगा। अब देखो, तुम जब गाड़ी स्टार्ट किया होगा तो क्या तुम्हारा स्पीड 25 से हुआ होगा? तो नहीं, पहले 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ा होगा, फिर जा कर के 25 हुआ होगा, तब जा कर के तुम्हारा स्पीड 25 से बढ़ाया होगा या फिर घटाया होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ए से बी तक आने में 25 का ही स्पीड अपनाया होगा, और हो सकता है कहीं पे रुका भी होगा, लेकिन तुम्हारा एवरेज क्या आया? 25 आया। तो ये क्या ऐसा रियल है? कहीं तुम जाते हो तो तुम्हारा एवरेज स्पीड जो निकल के आता है, क्या उसी स्पीड से तुम्हारा गाड़ी चलता रहता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, कुछ छोटा सा टाइम के लिए बात करोगे कि 10 सेकंड तक मेरा गाड़ी 25 से चला, 20 मिनट तक तुम्हारा गाड़ी 25 तक चला, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन तुम कहीं जाओ, हो सकता है ट्रैफिक भी मिल जा सकता है रास्ता में, कहीं हो सकता है कहीं पे खाली रोड मिले तो उससे तुम अपना स्पीड बढ़ा लोगे, मतलब खाली में कुछ ज़्यादा चलोगे, फिर जाम में स्लो, तो लेकिन एवरेज निकालोगे तो कोई एक वैल्यू आएगा, लेकिन एक वैल्यू से तुम्हारा गाड़ी तो चला नहीं होगा। देखो, एवरेज निकालने के बाद कोई एक ही वैल्यू आ रहा है ना, कोई अलग अलग वैल्यू तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एवरेज स्पीड क्या हो गया? हाइपोथेटिकल। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? हाइपोथेटिकल हुआ, ये रियल नहीं है। तुम्हें ऐसा भी फील हो रहा होगा, तुम कहीं जाते हो तो तुम्हारा एक स्पीड नहीं आता है, लेकिन देखो तुम 2 आवर्स लिए हो, यानी कि सपोज करो तुम 10 बजे चलना स्टार्ट किए और 10 बजे से 12 बजे तक चले, 10 से 12 बजे तक चले हो, तो 2 आवर्स आ रहा है, 10 से 12 के बीच में 2 आवर्स। तो ये तुमसे जो एवरेज का बात किया गया, टोटल 2 आवर्स के बारे में बात किया गया। सपोज करो तुम्हारा मन होगा कि हम 11 बजे स्पीड जाने। कितना बजे? 11 बजे। तो तुम्हारा 11 बजे क्या स्पीड पूछा जा रहा है, तो 11 बजे तुम्हारा स्पीड क्या बताओगे? यही बताओगे 25 किलोमीटर पर आवर। खास 11 बजे, यानी कि 11:0 हो रहा होगा, पक्का 11 बजे तुमसे टाइम पूछा गया होगा। तो ये क्या हुआ? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो इंस्टेंटेनियस है, और 11 बजे जो स्पीड होगा गाड़ी का वही तुम स्पीड बताओगे। अगर 10 तो 10, 20 तो 20, जो स्पीड होगा वो बताओगे। तो वो क्या होगा? हाइपोथेटिकल या रियल? तो होगा रियल। अगर देखो, इस गाड़ी से तुम जा रहे हो, 10 से 12 बजे तक चले तुम गाड़ी में, तो एवरेज तो तुम्हारा टोटल ये आ गया। 11 बजा तो तुम ड्राइवर से पूछते हो कि आपका स्पीड क्या है गाड़ी का, तो क्या वो तुमको एवरेज बताएगा? नहीं, उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो अपना स्पीडोमीटर से टाइम देखे, स्पीड देखेगा, बताएगा, तो क्या होगा? रियल होगा। तुम 10:30 पे भी पूछ सकते हो, तो 10:30 पे तुम पूछ सकते हो कि अभी आपका स्पीड क्या हो रहा है। तो 10:30 पे तुमने पूछा कि आपका स्पीड क्या है गाड़ी का, तो उसी समय वो क्या देखेगा? स्पीडोमीटर देखेगा, और जो स्पीड हो रहा होगा वो स्पीड तुम्हें फिर वो बता देगा। तो वो क्या होगा? रियल या हाइपोथेटिकल? तो होगा रियल। और एवरेज के बारे में तो मैंने बताया ही, क्या होगा? वो हाइपोथेटिकल होता है। एक्सेप्शनल, ऐसा तुम कहोगे कि नहीं हम 25 से ही चलेंगे, ए से बी तक हमने 25 से ही चला, तो हो सकता है ऐसा कोई, मतलब, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है। अब सपोज करो तुम 11:25 पे पूछो, तुम्हारा मन क्या हो? नहीं, हम 11:25 पे जानना चाहते हैं कि मेरा गाड़ी का स्पीड क्या है। तो तुम 11:25 से ड्राइवर से पूछोगे कि अभी स्पीड क्या है, तो उस समय भी क्या, वो एवरेज तो नहीं बताने जाएगा, वो जो स्पीड हो रहा होगा वो स्पीड वो बताएगा। तो ये क्या हुआ? रियल या हाइपोथेटिकल? तो रियल। और देखो, तुम कोई खास समय पे पूछ रहे हो, ये क्या है? खास समय। ये भी क्या है? खास। तो ये भी क्या है? खास। इंस्टेंटेनियस है। तो ये क्या है? रियल या हाइपोथेटिकल? तो रियल। और ये क्या है? हाइपोथेटिकल है। तो इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? रियल। और एवरेज क्या हुआ? हाइपोथेटिकल हुआ। ये आप लिखो। अब इसके बाद हम थोड़ा इसको क्लियर में, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्लियर फॉर्म में लिख करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने लिख दिया
ये यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। एवरेज रेट ऑफ चेंज डिफाइंड था और टाइम इंटरवल के, ये दो इंटरवल में डिफाइंड था, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में वो निकाला जाता था। वो मैंने देखा भी है कि जैसे एवरेज कैसे निकालते थे 0 से 50, तो 2 पॉइंट लिए। फिर इंस्टेंट ये कार के भी केस में देखे है तो A से B दोनों पॉइंट का बात किया फॉर होल प्रोसेस। और ये जो था पूरा प्रोसेस के लिए, A से B के लिए तुमसे पूछ सकता है पूरा ओवर 0 से 50 या फिर जितना, ये टोटल के बारे में पूछ सकता है। कोई अगर A से B फिर C चला तो हो सकता है तुमसे A C के बारे में पूछा सकता है कि A से C का इसका क्या होगा एवरेज, हो सकता है A B। तो ये क्या है, टोटल ऑल प्रोसेस के बारे में ये तुमसे पूछा जाएगा, यानी कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और जहाँ तक समाप्त हुआ उस दोनों स्टार्ट और एंडिंग, ये दो गया इंटरवल, 2 पॉइंट के बीच का इंटरवल हुआ, और ये A से स्टार्ट हुआ और B तक पहुँचा, तो ये क्या हुआ, हॉल जर्नी हुआ। तो उसके लिए उस हॉल जर्नी के लिए पूछा जाएगा, हॉल जर्नी। और इसके बाद ये मैथमेटिकल डाटा है जो, और ये हाइपोथेटिकल कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया हूँ। अब इस पे अगर इसका ये y इज़ द फंक्शन ऑफ x, और तुमको y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y जो है x का फंक्शन है, और तुमको एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछे तो कैसे निकालोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे निकालोगे, चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके निकालोगे। या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब इसी में आगे लिखने के बाद हम इधर लिख रहे हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और ये सिग्निफिकेंट के लिए है, मतलब सिग्निफिकेंट, ये क्या है, कुछ बड़ा महत्व, जिस चेंज सिग्निफिकेंट के बारे में मैंने बताया हूँ। डेल किसके लिए यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट, जिस चेंज का कुछ महत्व, कुछ चेंज लगे कि हाँ रियल में उसका कुछ वैल्यू है, 10, 5, 0.5, तो इस सब का कुछ वैल्यू है। जिस चेंज को जो क्वांटिटी चेंज हुआ और वो जो चेंज आया कुछ उसका वैल्यू हो, जिसको लेकर के हम लोग जिक्र कर सके, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट चेंज और महत्वपूर्ण चेंज। तो यानी कि उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे हॉल जर्नी में कुछ बड़ा ही चेंज आएगा, छोटा तो चेंज आने वाला नहीं है। तो चेंज इन y अपन चेंज इन x, और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फिर फाइनल x माइनस इनिशियल x। तो ये क्या हो गया, ये तो चेंज निकालने को लेकर के हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल हो जाए, जैसे एग्जांपल इस पे हो जाए कि तुम्हारा जो है मास इनिशियल कितना है 50 kg ले लेते हैं, और तुम्हारा मास जो फाइनल हो गया वो कितना हो गया 80 kg हो गया। और ये हुआ तुम्हारा कितना, ये 50 से 80 होने में जो डेज लगा है वो कितना डेज लगा है, सपोज करो 15 दिन लगा है, 15 डेज लगा है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया हूँ कि तुम सपोज करो अपना 1 ईयर के लिए तुम अपने मास को ऑब्जर्व करना चाहते हो, कि तुम अपने मास को लेकर के एक्साइटेड हो गए हो, और तुम अपने मास को 1 साल के अंदर वेरिएशन देखना चाहते हो कि मेरा 1 साल में कैसा मेरे मास का वेरी रहता है। तो तुमने टाइम इनिशियल, जो टाइम स्टार्ट करते हो क्या होता है इनिशियल, 1 जनवरी, तो उस समय तुम्हारा इनिशियल वेट हो रहा होगा, जो वेट होगा इनिशियल 40 kg का है। टाइम फाइनल हुआ 31 दिसंबर, तो 1 साल के लिए तुम मेजर कर रहे हो तो 60 kg का हो गया। तो यानी कि तुम्हारा मास 40 से 60 हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज 40 से 60 हुआ है तो किसी दर से वो बढ़ा होगा। तो तुमसे पूछा गया कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज यानी कि यहाँ से तुम बोल सकते हो कि मास किसका फंक्शन है, मास इज द फंक्शन ऑफ ये टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा होगा वैसे वैसे मास बढ़ा घटा होगा। तो ये हो गया। कोई किसी का फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बढ़े ही, घट भी सकता है दोस्त। तो ये हो गया।
तो तुम सिंपली रेट ऑफ चेंज कैसे निकाल देते हो, तुम्हारे सामने ये इक्वेशन है, तुम आराम से रख सकते हो, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और डिवाइडिंग बाय चेंज इन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम यहाँ से चेंज इन रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज थोड़ा बड़ा लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मास, किसके रिस्पेक्ट में, इन मास विथ रिस्पेक्ट टू ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो कैसे, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिपेंडेंट क्या है, मास, और डिवाइडिंग बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम। तो देखो चेंज कैसे निकालते हैं, एम एफ माइनस एम आई और डिवाइडिंग बाय टी एफ माइनस टी आई। तो क्या हो जाएगा, फाइनल मास मेरा कितना है, ये 60 और इनिशियल मास कितना है 40, तो कितना ये हुआ, और ये कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम कितना है, इसके बीच में कितना आ जाएगा 12 मंथ, यानी कि जिस समय तुम्हें स्टार्ट करोगे उस समय 0 और इसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा 12, फाइनल तुम्हारा 12 मंथ होगा ना, इसके बीच में टोटल मंथ कितना होगा, यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 1 महीना हुआ, फिर अगला फिर ऐसे 12 महीना होता है ना, तो फाइनल 12 माइनस 0 कैसे ले, समझ में आया ना, जहाँ से स्टार्ट करते हो क्या होगा 0 ही होगा ना, 0 हुआ होगा, जिस समय से तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो क्या होगा 0 होगा, 0 डे, फिर 0 से तुम्हारा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 12 महीना हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो 20 बाय ये 12 और घट कर कितना आ जाएगा ये 1 पॉइंट, यानी कि इसको लिख सकते हो तुम, ये कटेगा 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, यानी कि 5/3 kg पर मंथ, 12 से डिवाइड दिए तो ये क्या आ जाएगा पर मंथ में आएगा। तो क्या तुम्हारा ऐसा हर एक मंथ में ऐसा होता है, इसको और फ्रैक्शन में लिख दो, ये 1.66 kg पर मंथ। तो ऐसा क्या रियल में होता है, तुम्हारा मास पर मंथ इतना बढ़ता है नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी मंथ में घट भी गया होगा, किसी मंथ में कुछ ज़्यादा भी बढ़ गया होगा, किसी मंथ में नहीं भी बढ़ा होगा, लेकिन मेरा एवरेज क्या आ रहा है इतना आ रहा है। लेकिन ऐसा रियल में होता है नहीं होता है, तुम अपने आप को ये समझो तुम्हारा ये मेजर किया हुआ है, तुम्हारा मास 1 साल का मेजर किया गया है, तो क्या ऐसा तुम्हारा मास में होता है कि हर एक मंथ में इतना बढ़े, किसी मंथ में घट भी जाता है, किसी मंथ में बढ़ भी जाता है, किसी मंथ में ना भी बढ़े, तो ये क्या हो गया, ये तो एवरेज हो गया और ये हाइपोथेटिकल हुआ। अब हम लोग एक इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं, तो ये एवरेज वाली बात हो गई, अब इसे लिख लो। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा टफ है और इसे कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग सुनना। देखो ये मेरा पिछले वाला एग्जाम्पल है कि टी इनिशियल था, इतना था, तो एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज कितना आया था 5/3 kg पर मंथ, जो कि रियल नहीं होता है, आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हो। अब तुमसे कोई पूछ दे कि हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें आप अपना मास का वैल्यू बताइए, 10 मार्च को 5:30 पे आपका मास में कितना वैरी हुआ था, उस समय का चेंज बताइए। तो क्या तुम उस समय का चेंज ये बताओगे, ये तो रियल नहीं है, तुमसे तो कोई खास टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस समय जो चेंज होगा वो तुम बताओगे। जैसे ओवर वाला बात कर रहे थे, जो 8 ओवर या 10वां ओवर में पूछे, तो उस ओवर में जो रन बना था वो रन बताते थे तुम, तो यहाँ पर तुम क्या बताओगे, जो चेंज होगा इतना बज करके इतना मिनट पे, यानी कि 1 सेकेंड भी ना इधर ना उधर, उसी समय तुमको बताना होगा, उसी समय का चेंज। तो क्या होगा, रियल या हाइपोथेटिकल, तो तुम्हारा जवाब होगा रियल, इट इज़ नॉट हाइपोथेटिकल। तो ये अब बात है, ये रेट ऑफ चेंज कैसे बताएंगे, उस समय का चेंज कैसे बताएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे बताएंगे। तो ये तो तुम ये बताने वाले नहीं हो। क्या ऐसा रियल होता तो हम बता देते, लेकिन ये ऐसे रियल में कोई ऐसा बढ़ता घटता है नहीं, तो ये तो बताना मेरा बेवकूफ़ी होगा। कोई केस में हो जाता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस सब है उसमें हो जाता है। तो अभी तो हमें इसके बारे में बताना होगा कि 10 मार्च को 5:30 पे क्या चेंज आया है उसके बारे में। तो ये कैसे बताओगे,
तो सोचो तुम, आखिर ये भी रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज है तो 2 पॉइंट के बीच में होगा। चेंज आखिर 2 पॉइंट के बीच में ही निकालते हो दोस्त, तो ये भी तो 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो तुम सोचो, तुम टाइम इनिशियल क्या ले सकते हो, सोचो सोचो। तो 5 बज करके 29 मिनट और 59 सेकेंड .9999, जितना तुम 9 बैठाते चले जाओ उतना बैठा सकते हो, जितना मन तुम्हारा करे उतना इस पे बैठाते चले जाओ। तो सोचो 5 बज करके 29 मिनट 59 सेकेंड, और 59 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड होगा तो कितना बजेगा, ये 29 से 30 हो जाएगा। जैसे 59 में 1 सेकेंड तुम जोड़ोगे तो 60 सेकेंड होगा, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 5 बज करके 30 मिनट हो जाएगा। तो सोचो इतना छोटा 59 सेकेंड में वो भी टाइम का इतना पार्ट ले रहे हो, .99999 ले रहे हो, तो सोचो ये कितना छोटा टाइम इसमें कम तुम कर रहे हो। यानी कि 5 बज करके 30 मिनट से करोड़वां सेकेंड के करोड़वां हिस्सा पहले, देखो 5 बज करके 29 मिनट से 29 मिनट और 30 मिनट होने से तुम सेकेंड के करोड़वां सा छोटा टाइम ले रहे हो, यानी कि 10,000वां छोटा सा टाइम ले रहे हो। यानी कि 1 सेकेंड को 10,000 टुकड़ा में बांटो, उससे भी ज़्यादा तुम्हारा इच्छा हो तो उससे भी ज़्यादा में बांटो, 1 सेकेंड को 10,000 भाग में बांटो, और उस छोटा सा टाइम को तुम ऐड जैसे इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा, तो 5:30 बज जाएगा। तो सोचो कितना पहले, यानी कि 5 बज करके 30 मिनट से कितना पहले का टाइम तुम बात करो, यानी कि एकदम, क्या ये 30 है तो सोचो ये 30 है ना 30 मिनट, तो इससे एकदम एकदम पहले का बात करो, एकदम जस्ट सटा हुआ 5 बज करके 30 मिनट से जस्ट सटा हुआ, उससे थोड़ा पहले, यानी कि डायरेक्ट समझो 5 बज करके 30 मिनट होने से कितना पहले, तो सेकेंड के लाखवां हिस्सा का 1 भाग उसमें जोड़ेंगे तो 5 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। ये सेकेंड किस में बदल जाएगा 59 सेकेंड 60 सेकेंड में, ये 59 सेकेंड है ना, इसमें सेकेंड का लाखवां हिस्सा जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये किस में हो जाएगा 60 सेकेंड में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो सोचो कितना छोटा सा टाइम कम लिया इससे, कितना छोटा सा सेकेंड का लाखवां हिस्सा, तो ये टाइम इनिशियल हो गया, ये टाइम इनिशियल हो गया। आखिर चेंज तो 2 टाइम के बीच में ही निकालेंगे, 2 क्वांटिटी के बीच में, और तुम टाइम फाइनल लो 5 बज करके 30 मिनट और 0.00000 जितना मन बैठाने का करे उतना बैठा दो। तो सोचो ये कितना बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है दोस्त, बहुत छोटा टाइम है। तुम देख सकते हो 5 बज करके 30 मिनट 0.00001 सेकेंड, यानी कि 5 बज करके 30 मिनट हुआ, 1 सेकेंड का करोड़वां हिस्सा बाद 31 सेकेंड होगा ना, तो 31वां सेकेंड के करोड़वां हिस्सा चाहिए हमको। इसमें कितना चाहिए 31वां के सेकेंड के करोड़वां हिस्सा इसमें ऐड कर रहे हो, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। 5 बज करके 30 मिनट और 31वां सेकेंड का करोड़वां हिस्सा इसमें ऐड कर रहे हो, और इसमें 30वां सेकेंड का करोड़वां हिस्सा पहले, इसमें 30वां ये 59वां सेकेंड का क्या कर रहे हो करोड़वां हिस्सा पहले, और इसमें बाद में। यानी कि सोचो 5 बज करके 30 मिनट 5 बज करके 30 मिनट से करोड़वां, देखो 5 बज करके 30 मिनट हुआ, ये 5 बज के 30 मिनट हुआ, तो इससे पहले कितना पहले, तो 5 बज करके 29 मिनट 59 सेकेंड और सेकेंड के करोड़वां हिस्सा पहले। तो सोचो कितना छोटा सा टाइम गैप है। और ये देखो ये कितना बाद, तो 5 बज करके 30 मिनट और 0.00000 मतलब 0.000 जितना बैठाते चले जो उतना देर बाद, तो ये सेकेंड ये 5 बज करके 30 मिनट से कितना छोटा टाइम पहले है और कितना छोटा टाइम बाद में है। तो ये तकरीबन तुम दोनों को पास में लाओ, दोनों टाइम को पास में लाओ,
तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये 9:30 के बीच में होगा। दोनों टाइम क्या हो जाएगा, 9:30 के बीच में होगा। इतना छोटा सा टाइम इंटरवल लो कि लगभग वो 5:30 के बीच में होगा। तो सोचो इस टाइम में तुम कुछ कर सकते हो इतना छोटा सा टाइम में, तो नहीं। तो ये छोटा सा चेंज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी मास जो होगा किसका फंक्शन होगा, टाइम का ही फंक्शन होगा। तो सोचो हम कितना छोटा सा टाइम चेंज लिए, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल चेंज लिए, लगभग उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट के आसपास हम घूम रहे, उसी पॉइंट के आसपास एकदम छोटा सा चेंज लिया। तो सोचो इस चेंज में क्या मास तुम्हारा बहुत बड़ा मतलब रिफ्लेक्ट शो करेगा कि उस छोटा सा चेंज में छोटा सा मास तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा। तो छोटा सा चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हो, तो dm/dt, तुम्हारा dt टाइम इंटर क्या लिए हो, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिए, तो उस छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए dt यूज करते हैं, d यूज करते हैं। तो dt का मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल, यानी कि एकदम छोटा, मतलब जितना तुम छोटा सोच सकते हो उतना, जस्ट खट मतलब एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल, सेकेंड के करोड़वां हिस्सा के बराबर ये टाइम इंटरवल होगा। तो उस टाइम में तुम्हारा क्या मास इतना बड़ा, मतलब 1 kg 2 किलो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, छोटा सा मास रिफ्लेक्ट करेगा, ग्राम का करोड़वां हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो डी है। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा, मास का दे देगा। और उस समय जो होगा, जो चेंज आएगा रियल या हाइपोथेटिकल, तो रियल होगा। और तो ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में कुछ आइडिया लगा, तुम अगर नहीं समझ में आया होगा, टफ है थोड़ा, तो इसको वीडियो को रीबैक करके अपना देखना, और फिर इसका हम डिटेल लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में लिख दिया, इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, कोई खास टाइम के बारे में डिफाइंड होता था। जैसे टाइम इंटरवल लिया, जैसे 5:30 था तो टाइम इंटरवल था, लेकिन इतना छोटा टाइम इंटरवल था कि वो एग्जैक्ट 9:30 के बराबर था, 9:30 पे ही था, यानी कि 9:30 के जस्ट सेकेंड के करोड़वां हिस्सा पहले और जस्ट 9:30 के करोड़वां हिस्सा बाद। तो कितना, 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा कितना होता है, सोचो, तुम ही सोचो, 1 सेकंड तो यूं ही बीत जाता है, तो उसका करोड़वां हिस्सा कैसे बीतेगा। तो 9:30 के करोड़वां हिस्सा पहले और करोड़वां हिस्सा बाद, तो लगभग उसी 9:30 के ही आसपास घूमेगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, रियल। तो उस समय तो लगभग रियल के ही बराबर होगा, रियल ही उसी को मानते हैं लगभग क्या। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये तो हो गया कोई खास टाइम के बाद, यानी 9:30 के करोड़वां हिस्सा पहले करोड़वां हिस्सा बाद, तो हम उसको 9:30 ही मान सकते हैं। तो क्या कोई खास टाइम के बारे में हो गया, कोई खास टाइम पे वो पूछा जाता है, जैसे 9:30 पे, 9:20 पे, 9:50 पे, तो ऐसे ही करेंगे, 9:50 से जस्ट करोड़वां हिस्सा पहले और करोड़वां हिस्सा बाद, तो क्या हो गया, वो तो रियल होगा। और कोई खास टाइम पे पूछा जा रहा है तो क्या हो गया, टाइम इंस्टेंटेनियस हो गया, और ये रियल होता है अगर y इज द फंक्शन ऑफ x है, और तुमको उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछे, कोई मतलब कोई पार्टिकुलर वैल्यू पे कि वह x y पे कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके लिए dy/dx होगा। उसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, dy/dx। और दोस्त यही dy/dx क्लास 12th में या फिर क्लास 11th में फिजिक्स में तुमको पढ़ने को मिलेगा, और यही किसका रोल प्ले किया है, तो यही जा कर के आगे क्या बन गया है, डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी डिटेल में पढ़ना रहता है 12th में। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है। तो दोस्तों आप इसको केयरफुल्ली, अगर जहाँ से इंस्टेंटेनियस मैंने बताना स्टार्ट किया, अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा, 2 बार देखना। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका जो की